नमस्कार। कंचन टीवी की टीम आप पहुंची है नगर पालिका ऑफिस में, जहां पर वार्ड नंबर 13 के पार्षद गौरव रोहिला हमारे साथ हैं। जी हां, प्रधान और वार्ड नंबर 14 की पार्षद रेखा रानी के झगड़े में नया ट्विस्ट आया है। गौरव रोहिला का नाम आने के बाद वो भी सफाई देने के लिए खुद चैनल पर आए हैं। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका कंचन टीवी के खास कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप अपने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जी, जानना चाहेंगे आपसे जो ये पूरा घटनाक्रम हाल फिलहाल हुआ है और उसमें आपका भी नाम घसीटा गया है, उस आरोपों पर आप क्या सफाई देना चाहेंगे? देखिए, जो नया घटनाक्रम है उसमें मेरा नाम घसीटा गया है, उसमें मेरे नाम की व्यक्तिगत बात नहीं है। जी। बात सिर्फ इतनी है कि नगर पालिका में जब से विपक्ष खत्म हुआ जी। और शहर विकास की गति की तरफ दौड़ने लगा, तो उससे कुछ लोगों को बड़ा दर्द हो गया, क्योंकि उन लोगों की जो दुकानदारी सजी बैठी थी, जो स्टेज पे सारा कुछ सामान सजा बैठा था, वो एकदम धक्का लगा कि वो दुकानदारी बंद हो गई। क्योंकि हम सभी पार्षदों ने, प्रधान जी ने और हम सब ने अपना दिल बड़ा दिखा के और एकता का परिचय दिया और एकता करके शहर में विकास कराने की ठानी। लेकिन दो ऐसे लोग हैं जिनको ये बर्दाश्त नहीं हुई, वो इसलिए बौखलाकर अनापशनाप बयानबाजी कर रहे हैं। कभी गौरव रोहिला का नाम लेते हैं, कभी प्रधान का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं। आपने कहा कि दो व्यक्ति हैं जो बौखलाहट में हैं, तो कौन कौन से हैं वो, उनके नाम जानना चाहेंगे? वो एक तो है, खुद पार्षद भी नहीं है, वो पार्षद का जेठ है कृष्ण कुमार। नंबर 2 बजिंदर सैनी, जो वार्ड नंबर 17 से पार्षद पति है। वैसे दो लोग हैं, क्योंकि कई दिन से वो प्रिंट मीडिया में कुछ या वायरल कर रहा है सोशल मीडिया के अंदर जाके, भाई किसी का कोई पत्र है या किसी का कोई बयान है, तो जिसका मुद्दा है वो तो कुछ कर नहीं रहा। जो व्यक्ति सोशल मीडिया में वायरल कर रहा है, इसका मतलब उसका भी उसको साथ प्राप्त है। बिल्कुल। तो रेखा रानी जो पार्षद है, उनके द्वारा कहा गया है कि वो आप पर व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं कि आप उनसे व्यक्तिगत रंजिश रखते हैं, और इसी क्रम में आपने ये सब बोर्ड उखड़वाने की घटना है, या प्रधान के साथ मिलकर लाइट उतरवाने की है, या सफाई कर्मचारियों को उनके वार्ड में ना जाने देने के, इस तरह के मतलब मिला जुला के कई तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। ठीक है, देखिए यशपाल जी, लाइट उतरवाने का मुद्दा जहां तक था, हमारे यहाँ हाउस ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए का टेंडर प्रधान नगर पालिका सफेदों ने लगाया था लाइटों का माध्यम से, जिसका प्रारूप आपको सफेदों में दिखने भी लगा है कि पूरा सफेदों जो अंधेरे के गुप में बैठा हुआ था, आज 70-75% वो रोशन है। तो इसी कड़ी के अंदर उस गली की कंप्लेंट आई कि हमारे वार्ड की गली की लाइट खराब है, उसको ठीक करी जाए। तो भजन को वहां उस लाइट को ठीक करने के लिए भेजा गया, लेकिन जब भजन सिंह वहां पहुंचे तो उसने पाया कि लाइट ठीक होने के लायक ही नहीं है। तो उसने कहा कि मैं इस लाइट को उतार के ले जाता हूं, जब आपके वार्ड का नंबर आएगा तो इस लाइट की जगह पे नई लाइट लगा दी जाएगी। और इसको वो तोड़ मरोड़ के पेश करके भाई हमारी लाइट उतरवा दी। जहां तक सफाई व्यवस्था की बात है, वार्ड के विकास कार्यों की बात है, आज से 1 हफ्ता पहले वार्ड के लोगों ने प्रधान जी का सम्मान समारोह वार्ड नंबर 14 में किया था, और प्रधान जी ने वहां स्वयं जाकर, लोगों ने कम से कम 500 से 100 लोग वहां इकट्ठे हुए थे धर्मशाला के अंदर, और प्रधान जी को खूब सम्मान दिया, और मौके पर 2.25 करोड़ रुपए की घोषणा प्रधान नगर पालिका समिति वहां करके आए थे आज से 1 हफ्ता पहले। वो प्रोग्राम होने के बाद सफाई व्यवस्था की दिक्कत नहीं है। अभी पिछले 16 दिन तो पहले हड़ताल रही, 2-4-5 दिन से फिर हड़ताल चल रही है, तो मेरे वार्ड में भी सफाई कर्मचारी नहीं है आज, तो 14 वार्ड में कहां से चले जाएंगे? तो जब 16 दिन पूरा शहर ही बंद था, तो उनके वार्ड में सफाई कर्मचारी कहां से चले जाएंगे? तो ये उनके जो आरोप है बिल्कुल अनर्गल है, बुखड़ा कर वो बयानबाजी कर रहे हैं। सच्चाई जो है उसके पीछे कुछ और है। जी। और एक और आरोप उनका है कि वो एससी समाज से आते हैं, दलित है, इस करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका मान भंग किया जा रहा है। देखिए, हमारी नगर पालिका के 17 पार्षदों में और 2 पार्षद नॉमिनेटेड, 19 पार्षदों के अंदर 3 पार्षद दलित समुदाय से आते हैं, और 3 पार्षदों में एक मास्टर रामस्वरूप जी वार्ड नंबर 16 से, एक पूनम रानी शायद उनका नाम है, वार्ड नंबर 3 से पार्षद है, उनका प्रतिनिधित्व रामनिवास जी करते हैं, जो सेठू नाम से जाने जाते हैं, और तीसरी पार्षद रेखा रानी है, जिनके जेठ है कृष्ण कुमार। तो बाकी 2 पार्षद जो दलित हैं, ये बात तो वो बता पाएंगे आपको कि उनका शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो मैं इस बारे में क्या बता पाऊं आपको। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी का मामला है, मेरी जानकारी में अब तक नगर पालिका में, जब हम विपक्ष में भी थे, तो तब भी सफेदों नगर पालिका के समान विकास होते थे। हो सकता था कि मेरे कहने पे ना हो, लोगों के वार्डों पे कहने पे कर दी जाए, लेकिन वार्ड में विकास होने से मतलब होना चाहिए। कौन करा रहा है कौन नहीं करा रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब है पार्षद जी के सिर्फ विकास की गति को रोकने के लिए ये खामा खाका ड्रामा रचा जा रहा है। नहीं, विकास की गति को रोकने के लिए नहीं, उनके खुद के विकास की गति रुक गई।
पर्सनल, हाँ बिल्कुल, उनका पर्सनल विकास जो होना था, जो वो सपना संजोए बैठे थे, वो गति रुक चुकी है, वो अब संभावना है ही नहीं। हमारे मोहनलाल जी कभी मजाक मजाक में कहा करते हैं तो स्कीम ही खत्म होगी भाई, 2.5 साल बाद दोबारा रिचार्ज होगा, अभी तो उससे पहले हो ही नहीं सकता। तो वो रिचार्ज स्कीम खत्म हो चुकी है, वो अपने खुद का विकास करना चाहते थे। मैं आपको उस व्यक्ति के बारे में यशपाल जी क्या बताऊं, इस कहानी के पीछे क्या ट्विस्ट है। आज से 2.5 साल पूर्व जब नगर पालिका का चुनाव हुआ तो उस वक्त कृष्ण कुमार नाम का व्यक्ति वार्ड नंबर 14 का एक साधारण निवासी था। आज वो पिछले 2.5 साल में 3 मंजिला इमारत उसने खड़ी कर दी। आप वार्ड के लोगों से जाके यूं पूछिए, कहते इस व्यक्ति के पास कहां से इतने पैसे आए कि इसने 2.5 साल में 3 मंजिला इमारत खड़ी कर दी। मतलब भ्रष्टाचार वहीं से शुरू हुआ, उनके घर से शुरू हुआ। उसके बाद वो तो हद हो गई जब उसने अपने आप को बेचा, अपनी वोट को बेचा, वो तो ठीक है, तो वो तो जो होना था हो चुका था, सारी बात खत्म। उसके बाद वार्ड से इस बात की शिकायत आने लगी कि मेरे से राशन कार्ड बनवाने के नाम पर, मेरे से मकान बनवाने के नाम पर, मेरे से विधवा पेंशन बनवाने के नाम पर, अगर इवन देन किसी को सड़क और गली भी बनवानी है ना तो उनसे लोगों से पैसे ले रखे कृष्ण कुमार ने। कृष्ण कुमार जो व्यक्ति है उसका पूरा का पूरा क्रिमिनल इतिहास रहा है। वो चौंकी सफीदों के अंदर, सफीदों जो की चौंकी हमारी जो थाना, उसके अंदर उसके कम से कम 27 मुकदमे दर्ज हैं चोरी डकैती के। और कल परसों भी एक चोरी उसने की है यहाँ पे, जो स्पेशल लगती है यहाँ पे। वैसे उसके प्रबंध के लिए हमने वार्ड नंबर 14 के अंदर एक टावर लगवाया ताकि चोरी को रोका जा सके, क्योंकि वो सरगना है चोरों का। वहां पे जितनी चोरियां होती हैं, आप चौंकी में जाकर रिकॉर्ड पता कीजिए, तो वो हर चोरी में उसका हाथ होता है। दूसरी बात, हमारी बहन श्रीमती रेखा जी वो कह रहे हैं मैं आत्महत्या कर लूंगी। देखिए वो अपने परिवार से पहले से बड़ा दुखी हैं और हमारी सहानुभूति उनके साथ है, क्योंकि वो दुखी इतना हो चुकी हैं। कभी वो आरोप लगाते हैं कि मेरा जेठ मेरे को पीटता है, कभी वो आरोप लगाती हैं कि कृष्ण कुमार जो मेरा जेठ है, उनकी माता स्वयं चौंकी में प्रस्तुत होकर ये बयान देती हैं कि मेरी जो बेटी है उसका जेठ है कृष्ण, वो मेरी बेटी को अपना बनाना चाहता है, मतलब कि उसकी तरफ गंदी नजर से देखता है। इसका वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। और मैं ये व्यक्तिगत आरोप आप नहीं, व्यक्तिगत आरोप नहीं, ये रेखा रानी की माता श्री ने रेखा रानी के जेठ के ऊपर, जो कि कृष्ण कुमार नाम का व्यक्ति, उसके ऊपर आरोप सरेआम चौंकी सफीदों में लगाए हैं। वो वीडियो में आपको इस तरह के वीडियो आपके पास उपलब्ध है, तो क्या वो चैनल को दे सकेंगे? बिल्कुल दे सकता हूं, मैं आपको चैनल को उपलब्ध कराऊंगा। और मैं आपसे इस बात का भी आश्वासन चाहूंगा कि आप उसको रिलीज जरूर करें। और ये उपलब्ध कराने का बात ये करें, ये वीडियो किसने उपलब्ध कराया, गौरव ने उपलब्ध कराया, मैं इस बात को मानता हूं। तीसरी बात यह है कि दुखी वो क्यों है, श्रीमती रेखा रानी जो है, उनका खुद का पति आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले पानीपत जेल में था। और किस केस में था? कुराना गांव की एक लड़की थी, उस कुराना गांव की लड़की के साथ उसने बलात्कार किया, घर में डकैती डाली और अपहरण किया। तीनों केसों धाराओं के अंदर 3 महीने वो वहां पे रहा जेल के अंदर। और रेखा रानी को तो प्रधान के खिलाफ आरोप लगाने से पहले उनके कदम चूमने चाहिए, क्योंकि आज उसका पति अगर गवाही पे बाहर छुटा हुआ है ना, तो वो सेवाराम सैनी के रिश्तेदार की गवाही पे छुटा हुआ है। अगर सेवाराम सैनी चाहे ना उसको, अगर उनकी मनसा अगर खराब होती तो आज उसकी जमानत तोड़वा के उसको 1 मिनट में अंदर करवा दे। ये तो ऐसा भले व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रही है, वो सारी जिंदगी उसका एहसान नहीं भूलना चाहिए, जिसकी जमानत पे उसका पति छुटा हुआ हो और ऐसा घिनौना अपराध करके उसको तो मृत्युदंड मिलना चाहिए। और वो अपने आप को सिद्धांतिक लोग कहते हैं कि हम सिद्धांतिक लोग हैं, तो वो उन्होंने अपनी इज्जत को बेच दिया, अपने आपे को बेच दिया, वार्ड के लोगों को बेच दिया, वार्ड के लोगों की वोट को बेचा। और उसने एक बात और कही कि अगर वार्ड के लोग मेरे से खुश नहीं है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। आपके टीवी के माध्यम से मैंने सुनी थी इस बात को, तो आप वार्ड में जाकर सर्वे कर लीजिए, 90% लोग आपको कह देंगे हम नाखुश हैं, तो उनका इस्तीफा दिला दीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अब आपने देखा गौरव रोहिला ने बिल्कुल डंके की चोट पे ये बात कही है कि कुछ व्यक्तिगत आरोप इन्होंने लगाए हैं, कुछ उनको प्रूव करने के लिए इनके पास रिकॉर्डिंग भी है, वो जल्द ही हम कंचन टीवी के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और इसके अलावा वो सरेआम डंके की चोट पर ये भी कह रहे हैं कि सर्वे करा लीजिएगा वार्ड में, अगर 90% वोटर जो हैं, जो वार्ड वासी हैं, अगर वो उनको पसंद करते हैं तो ठीक है, वरना वो इस्तीफा देने की जो बात कहते हैं वो इस्तीफा देने के लिए तैयार रहें। और जो इन पर आरोप लगाए गए थे उनको ये सिरे से खारिज करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कंचन टीवी पर आके अपने आरोपों पर सफाई देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मीना जो ये वार्ड का एमसी कृष्ण है, कृष्ण नैया रेखा एमसी है। रेखा, ये रेखा आपकी क्या लगती है? मेरी लड़की है। आपकी लड़की है? हाँ मेरी लड़की है। तो ये किस प्रकार का व्यवहार करे कृष्ण जो एमसी? कृष्ण अपनी बनाना चाहवा है। अच्छा जी। अपनी बनाना चाहवा, कौन नहीं बनती है। अच्छा। मेरा जमाई 3 महीने जेल में रह काया, जिद भी रात ना बढ़ता,
तो पुलिस पर रिपोर्ट करी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, राजीनामा करवा दिया, समझौता करवा दिया जबरदस्ती करके, आमना कर दिया, अख भी नहीं हो जाएगी नहीं हो जाएगी। कल के लिए मेरी छोरी गला मारदात करी, मेरे द्वारा फोन पहुंचा, मैं जल्दी आली, मेरे गला मारदात करी, मेरे चौकी में आई, उदन भी रात ना चौकी में आई, कोई कार्रवाई नहीं। कल पुलिस ने दबा दी, मैं उल्टी दरगाह और कड़ी लिखवा कर लिखवा दे, मैं सारा फिर